Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve part number 7 of question number 1. We have exercise 2.1 of chapter 2, that is differentiation. इस क्वेश्चन में आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। अब पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है जो फंक्शन नीचे दिया गया है, इसका ये जो सारा फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेफिनेशन डेरिवेटिव की वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो कन्वर्ट होगी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जा सकता है, बाय डेफिनेशन तब भी यही फार्मूला है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड तब भी आपने यही फार्मूला लगाना है। मीन डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो, फर्स्ट प्रिंसिपल हो, एब इनिशियो मेथड हो, आपके पास इन तीनों के लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अब मैंने एक्सरसाइज 2.1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में भी बताया था कि हमने सिंपल क्वेश्चन किए, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज़ के क्वेश्चन किए, अब हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाई का मतलब होता है 2, हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। लेट्स से हमारे पास टर्म्स हैं a प्लस बी होल पावर पॉजिटिव इंटीजर है। n जो है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज करें कि वो नेगेटिव है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, फिर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, लेकिन इसको करने से पहले बाइनोमियल थ्योरम को समझ लें। हमारे पास 2 टर्म्स हैं, होल पावर n और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये किसके इक्वल है? ये कम्बिनेशन का फार्मूला है NC0, मतलब C फॉर कम्बिनेशन। ठीक है, NC0 फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे और उसकी पावर कैसे लिखेंगे? स्टार्ट आपने होल पावर से करना है। ठीक है, और फिर इधर जो स्टार्टिंग है C के नीचे वो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर लिखेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। आपने मेथड देखना है तो आप कोई भी टर्म इसकी लिख सकते हैं। फिर आपने सेकंड टर्म जो कि b है उसकी पावर जो इधर नीचे लिखा होगा वो उसकी पावर में लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आपने पावर वही रहेगी n, c आएगा, c फॉर कम्बिनेशन। अब 0 के बाद क्या आएगा? 1। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म की पावर लिखनी है, ये फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे a और पावर कैसे लिखेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, n-1। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे और सेकंड टर्म की पावर हमारे पास क्या आएगी? जो इधर नीचे है, और इधर क्या है हमारे पास? 1। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म लिखने के लिए n वैसे का वैसे रहेगा, c एज इट इज, और पहले 1 था, अब क्या आ जाएगा? 2, और a की पावर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज n-2। और सेकंड टर्म जो कि b है उसकी पावर कैसे लिखेंगे? जो नीचे है। ठीक है, ये पैटर्न को आपने अगर समझ लिया है तो बाइनोमियल थ्योरम की n टर्म होती है, आखिरी टर्म उसकी होती है। बाइनोमियल सीरीज की तरह वो कंटिन्यू नहीं होता, इन्फिनिट नहीं होता। ठीक है, आखिरी टर्म कब और कैसे लिखेंगे? आखिरी टर्म हमें क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, बताना है वो आपने पावर, जब पावर और ये नीचे वाले जो नंबर है सब्सक्रिप्ट आप कह लें। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएंगे तब हमने रुक जाना है। ठीक है, जैसे पावर अगर n आई है, c के ऊपर n है और सब्सक्रिप्ट भी आपके पास n आया है, तो यहाँ पे रुक जाना है। फर्स्ट टर्म की पावर कैसे लिखेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सेकंड टर्म जो कि b है आपके पास, उसको हम कैसे करेंगे? जो इधर नीचे आया है n, वो उसकी पावर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। आप इसको 1, 2, 3 दफ़ा कॉपी पर लिखें और इसको समझें। जब समझ लें तो ये खुद बहुत याद हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट कम्बिनेशन भी करते हैं और आप वैसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने कम्बिनेशन पढ़ी है NCR, वो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करेंगे कुछ चीज़ें तो आप पहले ही सीख लें। जैसे हमारे पास NC0 है या हमारे पास अगर NCN है, सेम वैल्यूज़ हैं ऊपर नीचे या नीचे 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास होता है 1 के इक्वल। ठीक है, ये आप याद कर लें। जैसे 4C0 है, 4C0 अगर आता है तो इसका आंसर क्या है? 1। हमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
या हमारे पास अगर आ जाता है 4C4 तब भी उसका आंसर किसके इक्वल है 1 के। और अगर कुछ इस तरह की टर्म है जैसे NC1 है, ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे n। अब फार्मूला अप्लाई करके देख लें, आपके पास सिर्फ ये n ही बचता है, ठीक है। लेट्स से कि मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो देखिए कि क्या ये n आता है कि नहीं। मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। 1 फैक्टोरियल हमें पता है 1 के इक्वल है, n फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे मेरे पास पड़ा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखें ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास n बचा। तो बजाय ये सारा काम करने के आप डायरेक्ट कुछ वैल्यूज जो है वो याद कर लें कि NC1 है तो उसका आंसर क्या आएगा n। मीन अगर एग्जांपल लें, फॉर इंस्टेंस आपके पास यही एग्जांपल अगर हम लेते हैं 4C1, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर 1 है ऊपर जो भी वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, ठीक है। हमें ये 2-3 वैल्यूज चाहिए जो कि हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, आप इनको मेमोराइज कर लें और फिर उसके बाद ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है 2 ओवर x रेज़्ड टू पावर 4। सबसे पहले हमने इसको सपोज करना है कि ये f ऑफ x के इक्वल है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल 2 ओवर x रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। अब उसने कहा बाय डेफिनेशन आप डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके मुताबिक हम अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो f डैश ऑफ x या प्राइम ऑफ x आप बोल सकते हैं। प्राइम ऑफ x मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा x, और फिर आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये मैंने वैल्यूज़ साथ लिखी हैं क्योंकि ये यूज़ होंगी, तो आप इनको मेमोराइज कर लें, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा x। अब फंक्शन f में जहाँ पर x होगा वहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। तो हमारे पास फंक्शन f ये है, और इसकी राइट हैंड साइड में जहाँ पर x होगा ये यहाँ पर x है, इसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से। बाकी फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा जैसा वो है या जैसी उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल पावर 4, लाइन एक्सटेंड कर दें, माइनस f ऑफ x जो कि यही है 2 ओवर x रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें, और फिर हमें पता है कि जब फ्रैक्शन में टर्म्स हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो हम कॉमन ले रहे हैं 2, कॉमन टेकिंग कॉमन 2, ओके, 2 ओवर डेल्टा एक्स। और हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है इन क्वेश्चन का ये है कि हमने इस डेल्टा एक्स को एलिमिनेट करना है। वो डेल्टा एक्स तभी एलिमिनेट होगा जब न्यूमरेटर में कोई डेल्टा एक्स होगा। उसके बाद हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, मीन हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बचा है हम उसको लिख रहे हैं 1 बाई 1 एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 माइनस 2 ओवर एक्स रेज़्ड टू पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 ओवर डेल्टा एक्स एज इट इज़। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज ही आ जाएंगी। यहाँ पे 2 नहीं आता, हमने 2 कॉमन लिया था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4। हमने न्यूमरेटर में मौजूद जो वैल्यू है उसी को एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स चाहिए ताकि ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो सके। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 है। अब पावर 4 है तो हम बाइनॉमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर बाइनॉमियल थ्योरम भी अप्लाई करें, हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो ये फार्मूला भी हम
बायनॉमियल थ्योरम से ही एक्सपैंड करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 over डेल्टा एक्स एज इट इज़। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है वो भी ऐसे ही लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4, x रेज़्ड टू पावर 4 एज इट इज़, x रेज़्ड टू पावर 4 एज इट इज़। अब चूँकि माइनस है तो जब माइनस है तो अंदर जितनी भी टर्म्स, जब हम एक्सपैंड करेंगे इसको, तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ माइनस लिखा जाएगा। आप या तो ब्रैकेट लगा लें, इधर ब्रेसेस लगाएं और फिर ओपन कर दें, अगले स्टेप में माइनस कर दें, माइनस से ओपन करें और फिर साइन चेंज हो जाएंगे, या डायरेक्ट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ और फार्मूला में लगाऊंगा यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। तो क्या लिखा जाएगा, 4c0। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है x की पावर कैसे लिखनी है, इन दोनों को माइनस करना है, 4 माइनस 0, तो वो कितना आएगा 4। और सेकंड टर्म जो है वो है डेल्टा एक्स की पावर जो यहाँ पर है वो उसकी पावर में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस 4c, एक नंबर बढ़ेगा 1, और फिर हम फर्स्ट टर्म की पावर लिखेंगे, 4 में से 1 को माइनस करके, वो क्या आएगा 3, और डेल्टा एक्स की पावर जो कि यहाँ पर है 1, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस 4c2। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स आपने एक्सपैंड करनी है, ठीक है, और फिर लास्ट वाली टर्म लिखनी है। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि है x, उसकी पावर लिखेंगे 4 माइनस 2 जो कि आएगा 2, और सेकंड टर्म हमारे पास है डेल्टा x, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2। फिर माइनस सो ऑन करेंगे और लास्ट टर्म लिखेंगे 4c4, फर्स्ट टर्म दैट इज x, उसकी पावर 4 माइनस 4 वो कितना आएगा 0, और सेकंड टर्म डेल्टा x, उसकी पावर क्या आएगी 4। ठीक है, इस तरह से आपने ये काम करना है। इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए हमने एक्सपैंड करना है 4c0 को, 4c1 को, इसको नहीं करना। वो क्यों नहीं करना वो मैं बता दूंगा, और 4c4 को। ठीक है, आपने इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ अगर याद कर ली हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर। 2 over डेल्टा एक्स, ये आ गया x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4। अब 1 बाय 1 लिखते हैं। मैंने आपको बताया था 4c0 या nc0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 इसकी जगह, इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 एज इट इज़, और 0 अगर पावर में है तो आंसर क्या है 1, डेल्टा एक्स की पावर 0, आंसर क्या है 1। फिर माइनस एज इट इज़ 4c1, वो किसके इक्वल होगा 4 के। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं, आप इनको याद कर लें। ठीक है, एक्स क्यूब एज इट इज़ इंटू डेल्टा एक्स एज इट इज़, माइनस 4c2 को एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने डेल्टा एक्स कॉमन लेना है और बाद में डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करना है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं आप कर लें। 4c4 सेम है, तब भी आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, एक्स की पावर 0, आंसर क्या आता है 1, और इंटू डेल्टा एक्स की पावर 4, वो एज इट इज़ रहेगा डेल्टा एक्स की पावर 4। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 over डेल्टा एक्स एज इट इज़, डिनोमिनेटर x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यह आएगा x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4, यह आ जाएगा x की पावर 4 एज इट इज़, माइनस 4x क्यूब इंटू डेल्टा एक्स माइनस 4c2 एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस सो ऑन माइनस डेल्टा एक्स रेज़्ड टू पावर 4। अब ये x रेज़्ड टू पावर 4 और x रेज़्ड टू पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बाकी टर्म्स बची हैं, ये जितनी भी टर्म्स बची हैं, इनमें से हमने कॉमन लेना है सिर्फ डेल्टा एक्स। अगर इसके अलावा भी कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने डेल्टा एक्स ही कॉमन लेना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर में मौजूद डेल्टा एक्स कैंसिल हो सके। यह आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू डेल्टा एक्स कॉमन लिया और डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एक्स एज इट इज़, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा है हम उसको लिखते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4। यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4x क्यूब डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पे चूँकि हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे अब हम डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे, माइनस 4c2 एक्स स्क्वेयर
इसमें से एक कम हो जाएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स माइनस सो ऑन माइनस, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करना है। जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट खत्म हो जाएगी, उसको नहीं लिखेंगे, ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0। डेल्टा एक्स की जगह जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ आपने 0 पुट करना है। एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब एज इट इज़ माइनस, जब डेल्टा एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा आपके पास 0 माइनस सो ऑन माइनस, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आता है x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, और ऊपर आता है माइनस 4x क्यूब। हम ये x क्यूब इसे कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 2 इंटू माइनस 4 ओवर x रेज टू पावर, ये 4 है, यहाँ पे 4 लिख दें, यहाँ पे x की पावर 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा, बेस 2 यहाँ पे अप्लाई होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 4 डेट गोना बी माइनस 8 ओवर x रेज टू पावर 5। ये हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, बाय डेफिनेशन, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है। जितने भी क्वेश्चन हैं बाय डेफिनेशन वाले, ab initio मेथड वाले, या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि तीनों का काम एक ही है, ठीक है, उनमें करना क्या है कि डेल्टा एक्स को हमने एलिमिनेट करना है। उसके लिए न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स होना ज़रूरी है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, और लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स की जगह आपने 0 पुट करना। जब हम पुट करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा उस फंक्शन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।